इस स्ट्रेटजी में एक हमारे पास मैक्सिमम टॉप का हाई होगा, हम हाई देखते हैं और हाई के साथ में 5 पॉइंट का कम से कम हम एसएल रखते हैं, यानी 25 93 समथिंग, और एहतियातन 25 93 5 के आसपास हम अपना एक एसएल ड्रॉ करते हुए इस एरिया के ऊपर एक मोटा मोटा एचएलएस लेते हैं। 10 पिप भी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करे तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर एक प्रॉफिट उठाते हुए, क्योंकि हमारे पास जो एक ग्रीन एरिया है तो ग्रीन एरिया के ऊपर मार्केट अपना फर्स्ट हिटिंग ज़रूर करती है, भले कुछ भी हो जाए। यहाँ तक मार्केट अपना एक रिवर्सल बैक करती है, तो ये हमारे पास सब कुछ है। 90.4 और मैक्स टॉप अगर देखते हैं तो 92.6, यानी हमारे पास 20 पिप की एक मूव बड़ी आराम से आती है इस एरिया के ऊपर। बट अगर यहाँ से मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है नेक्स्ट अपकमिंग दो मिनट के अंदर, विद इन 2 मिनट, 2 मिनट और 32 सेकंड में हाई से अगर ब्रेक करता है तो फिर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे। अब जहाँ पे इसने एक नया हाई अगर बना दिया तो हम इसी को मूव करते हुए न्यू हाई तक लेके जाएंगे, ताकि नीचे फर्स्ट जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया हमें पता है कि कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, 2590.6 है। आप टीपी लगा के रखेंगे 2590.8। अब इसके साथ में जो कोलैबोरेशन है वो फेब की होती है। एक तो फेयर वैल्यू गैप की आ जाएगी M5 पे, और दूसरा फेब का 38% तकरीबन 25,890 के आसपास है। तो जब तक ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं करती तो उस टाइम तक आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल के ऊपर रिलाई करके बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट हम हमेशा मान के चलेंगे इस एरिया, इस जोन को। बट ये भी एरिया, ये भी जोन अगर ब्लेज करता है तो फाइनल हमारे पास जो एरिया होता है वो ब्लू होगा, जो कि 2587 के आसपास है। और हमारे पास 61% भी बाय साइड के ऊपर जो बनेगा अराउंड 25,806.8 पे होगा। अब अगर इसी फैब को हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं प्रीवियसली अगर देखते हुए, तो हमारे पास 38 का जो एरिया है वो 2590.8, क्योंकि देखें स्कैल्पिंग जो है, स्कैल्पिंग बिटवीन होती है 5 to 10 पिप। एज मैक्स अगर आप करते हैं विद ब्रेक एवन तो 15 से 20 पिप के ऊपर आप अपने स्कैल्पिंग एरिया को रिलाई करके चल रहे होते हैं। अब 61 अगर हम देखते हैं तो अराउंड 2589.6 के आसपास आ चुका है। हमेशा जब भी इस पॉइंट के ऊपर आपने अपना क्लिक करना है तो जब मार्केट एक टॉप पे आ जाए, टॉप के करीब आ जाए, प्रीवियसली जो हाई है, हाई के ऊपर आप अपनी एंट्री लेंगे, तो जितने भी पिप आपको रिक्वायर हैं आप उतने पिप के ऊपर अपना प्रॉफिट लगाएं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कभी भी लंबा एतमाद या एक लॉन्ग जो होपिंग है वो आप नहीं लेकर चलेंगे। बाकी इसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप दोस्तों की तरफ से आने वाला फीडबैक अच्छा लगा, और एक छोटा सा क्राइटेरिया, फ़ीस नहीं है इसके ऊपर भी, लर्निंग के लिए हेल्थ स्पोर्ट से कोऑर्डिनेट करें, कांटेक्ट में रहें, अपनी आईडी शो करवाएं और ऑटोमेटिकली अपना रोल नंबर लेते हुए नेक्स्ट क्लास का पार्ट बने। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर आज के जितने भी हमारे बाय साइड के पॉइंट थे वो तमाम के तमाम हमारे क्लियर, जिसमें मैक्स जो हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया था 2588, ये टोटल HLS हैंडसम लॉट साइज़ या हैवी लॉट साइज़ कुछ भी बोलें, इसको लेकर चल रहे हैं। तो आज टोटल जितनी भी मैंने आप दोस्तों को स्कैल्पिंग करवाई ऑन VIP कम्युनिटी, वो तमाम की तमाम स्ट्रेटजी इसी के ऊपर बेस कर रही थी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के ऊपर आज के दिन आप दोस्तों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ऑलरेडी एक हैमर की कॉल थी कि M5 के ऊपर प्रॉपरली एक हैमर है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड 2588 एज लॉन्ग एज मैक्सिमम। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द शेड्यूल बैठे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका था कि 9 बजे ट्रेडिंग ऑफ करते हैं। 9 बजे तक जिसने जो बना लिया वेलकम। 9 बजे के बाद फिर एक आउटिंग टाइम होता है, तो आउटिंग पे जो चीज़ समझ में आती है कोशिश होती है कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर अप कीजिए। बाकी अच्छा लगा कि आज के दिन आप दोस्तों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट लिया आप दोस्तों ने। तो बैक टू बैक जितने भी पॉइंट्स थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिग्नल भी बना के दिया था उस पर भी एक आप दोस्तों ने अच्छा प्रॉफिट पीटा होगा।